Assalamualaikum viewers. Today is December 10th 2020. This is our second video for today जिसमें हम सिर्फ स्टॉक्स को कवर करते हैं. The top rated 5 stocks and our viewers request. एक तो आज हमारे पास इतनी ज़्यादा व्यूअर्स रिक्वेस्ट हैं, मैं आप लोगों से अपोलोजाइज कर चाहूँगा. अगर मैं सबको कवर कर सकूँ, सपोज वी हैव लाइक 40 टिकर्स फ्रॉम अवर व्यूअर्स टुडे. अगर मैं उनमें से कुछ को ना कवर कर सकूँ, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज. लुकिंग एट अवर मार्केट परफॉर्मर्स टुडे जी, हमारे पास सबसे पहले PIBTL है. सॉरी, उसका आपके पास जो 50 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ. यूनिटी 35 मिलियन शेयर्स, Karachi Electric 34 million shares, PRL 33.8 million shares, TRG 33.69, Lot Chemical 16.97, ANL Asgard 9 I think 13.87 million shares, Jahangir Siddiqui 12.9 million shares, Maple Leaf Cement 12.1 और Sadiq Sun Tin Plate 10.39 million shares. हम अपना टेक्निकल एनालिसिस पहले टॉप रेटेड स्टॉक्स का अगर स्टार्ट करें तो PIBTL को मैं अगर देखूं तो PIBTL हमें एक अर्ली ब्रेकआउट साइन दे रहा है. टोटली बुलिश नहीं है, एक अर्ली ब्रेकआउट साइन दे रहा है. मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू परफॉर्म. आगे के इसका एक और ग्रीन सेशन इसमें लाइकली इसको बुलिश बना देगा. लैगिंग स्पैन आपकी क्लाउड से बाहर निकल चुकी है. आपकी ये ब्लू लाइन भी स्लाइटली बाहर है. कैंडल इज आउट ऑफ द क्लाउड ऑब्वियसली, और आपका ये रेड लाइन भी बाहर है. मगर सीम्स लाइक आपका एक और आपको ग्रीन सेशन मिलता है तो दैट दिस वुड बी बुलिश नाउ. अब लुकिंग एट मैं आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलूं तो RSI आपका 66 पे है, और इसने अपना ये बिल्कुल अपने ऑलमोस्ट क्लोज है. थोड़ा सा ये अपने 70 की वैल्यू को टच कर रहा होगा, एक तो ये ज़हन में रखिए. ये अपना जो रीसेंट इसका हाई था ये इस पर पहुंच चुका है. अब इसके बाद जो इसका जो हाईएस्ट है वो 73 है, और इस साल का जो हाईएस्ट RSI की वैल्यू थी वो 80 थी. आई डोंट सी, ये मेरे ख्याल में ये 80 को तो ऑब्वियसली क्रॉस कर रहा होगा. अब कहने की बात यही है कि यहाँ पे जब इसने ये 74 और 83 टच किया, 83 तो पहले टच किया, जब 74 टच किया तो इसने अपने जो हाई हमें दिखाया उस टाइम दैट वाज 14.30. ये 14.30 का हाई इसने हमें दिखाया था. अब आज इट क्लोज्ड ऑन 13.55. मेरे ख्याल में वही 14.5 पे इसकी रेजिस्टेंस बनती है, होगी भी, क्योंकि ये अपने अवर बॉट पे पहुंच चुका है. मुझे नहीं पता इससे आगे की वो अपनी बुलिश ड्राइव ये कैरी करता है कि नहीं करता. 3 साल का भी मैं इसका चार्ट देख लूँ तो 3 साल में हमारे पास ज़्यादा प्रॉमिसिंग पिक्चर है. ये 18-19 तक इसने अपनी प्राइस को टच किया हुआ है. लेट्स सी, आई थिंक सो कि 14-15, 14.5 पे इसकी रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल में PIBTL की. स्टॉक हैस्टिक भी अगर आप देखिए तो लाइक वाइज अपने ओवरबॉट लेवल पे पहुंचा हुआ है. इनकमिंग सेशंस ये मेरे ख्याल में रिवर्सल मारेगा. कल वैसी फ्राइडे है तो आप ग्रीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सॉरी रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूनिटी फूड्स को देख लीजिए, इसका तो मैं कितनी दफ़ा टेक्निकल एनालिसिस कर चुका हूँ. तो टॉप रेटेड में भी रहता है. इचिमोको इसका बहुत अच्छा है, क्लियरली आपको बुलिश इंडिकेट कर रहा है. इसके मैं आपको अब आप अगर मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि इसके RSI और इन दोनों को एडजस्ट होने की ज़रूरत है, ताकि ये फर्दर अपने वो अपनी अपनी बुलिश ड्राइव को कैरी कर सके. दोनों अपने ओवरबॉट लेवल पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट लेते हैं. किसी एक दिन को छोटा मोटा रेड सेशन आता है, रेंज बाउंड एक्टिविटी आती है. ये इसी किस्म की रेंज बाउंड एक्टिविटी और छोटी मोटी करेक्शन अगर कैरी करता हुआ एक वीक और या एक आधा वीक और गुजार दे तो मे बी 14 डेज पे हमारा सही कैलकुलेट होता है, और ये अब एडजस्ट करते हुए ये दोनों वैल्यूज अपने आप को नीचे एडजस्ट कर लेंगी, और ये अपनी फर्दर बुलिश ट्रेंड और उसको कैरी करता हुआ हमें नजर आता है. यूनिटी का 3 साल का मैं चार्ट खोलूं तो इसने अपना हाईएस्ट हमें 45 दिखाया हुआ है, 45.90 आई थिंक. तो आई एम नॉट सेइंग ये कोई टारगेट प्राइस नहीं है मेरी तरफ से, आई एम सॉरी. ये मैं आपको सिर्फ एक पोटेंशियल दिखा रहा हूँ, हिस्टोरिकल प्राइस हिस्ट्री का बता रहा हूँ इसकी. के इलेक्ट्रिक को अगर आप देखिए तो के इलेक्ट्रिक मेरे लिए इट्स बेरिश. इचिमोको इज क्लियरली बेरिश. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 44 पे है, इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड, और ये भी इसका स्टॉकैस्टिक भी अवर अपने अवर सोल्ड के पास तो थोड़ा सा पास है, टोटली अवर सोल्ड पे नहीं है. तो मगर ये भी अभी ये इसमें फर्दर आपको शायद हमें रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपकी रेड लाइन फिर ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस हो रही है. रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन. मे बी आप छोटे मोटे वो देखेंगे रेड सेशन, मगर इट सीम्स लाइक ये अपने ओवर सोल्ड के पास आ रहा है.
ये इसमें और आप देखते हैं तो ओवरसोल्ड के पास आने वाला होगा, जिसपे इस पे एंट्री बनती है, यू आर अ डे ट्रेडर इन कराची इलेक्ट्रिक। पीआरएल को देख लें तो पाक रिफाइनरी में आपको अभी साइडवेज इचिमोको इसका इंडिकेट कर रहा है, लाइंस टैंगल्ड हैं, क्लाउड के अंदर फॉल कर रही हैं, नॉट डिपिक्टिंग एनीथिंग क्लियरली। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 58 इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट के पास आया हुआ है, मगर ब्लू लाइन ने आज ही इसको क्रॉस भी किया है। शायद आप इसमें एक छोटा मोटा ग्रीन सेशन और देख लें, मगर इसमें ज़्यादा करेक्शन बनती हुई शायद नजर आए। कुछ कह नहीं सकता, कोई क्लियर डायरेक्शन इसकी अभी टेक्निकल्स इतना इस तरह शो नहीं कर रहे। इसने जो इस साल में जो हाईएस्ट हमें दिखाया हुआ है पीआरएल ने, दैट वाज 22 और समथिंग। आज की इसकी क्लोजिंग, आज का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, इट्स 19.80। टॉप 5 में हमारे पास टीआरजी रह जाता है। इचिमोको इज क्लियरली बुलिश और ऑन टीआरजी, ये मैं आपको बता दूं, और बुलिश ही है। 76 पे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पहुंच चुका है, वेरी हाई। इसने अपना इस साल का जो हाईएस्ट आरएसआई दिखाया है दैट इज 87, बहुत कम मार्जिन है। सेम सिनेरियो विद स्टॉक हैस्टिक, वो भी अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। ये यहाँ पे शायद मुझे लगता है थोड़ा सा इसको रेंज बाउंड रहने की ज़रूरत है। इवन इट्स बुलिश, या इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन होनी चाहिए ताकि ये दोनों वैल्यूज एडजस्ट हो सकें। ये अपने साल के हाईएस्ट पे है, इस 1 ईयर हाई पे इस टाइम इसकी प्राइस जेन में रखिए। मैं 3 साल का भी इसका चार्ट खोलूँ तो 3 साल की भी ये हाईएस्ट पे है। मैं ऑल टाइम हिस्ट्री इसकी एक्सेस करूँ तो ये अपनी ऑल टाइम हिस्ट्री जो मेरे पास आ रही है, आई एम सॉरी, सिंस 2017 ही आ रही है मेरे पास ऑल टाइम हिस्ट्री। ये उस टाइम से भी अपने हाई पे है। ये स्टॉक अपने अपनी हाईएस्ट प्राइस पे है, ये अपने अपने हिस्टोरिकल हाई पे है एज फॉर एज आई बिलीव। ये जहन में रखिए। we'll look at the viewers request now। हम कमेंट्स देख लें तो मोहम्मद फारूक साहब ने ट्रीट का बोला हुआ है। जी शादिल मैंने हमारी तारीफ की है, थैंक यू सो मच जी, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क। देसी मुंडे कैपको, देसी मुंडे जीएटीएम, लॉट कैम, एंग्रो, जीम शमसील शहीर, नेटसोल एंड एवीएन, टीएचसीसीएल, एसएनबीकेएल, पाकरी, एकेबीएल, जीएचएनआई, पीआरएल हो चुका जी, डीएसएल। अच्छा नहीं, उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ पीआरएल मांगा हुआ है साद हुसैन साहब ने। साथ साथ ये हम एक नई अपनी वीडियो सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस सून वी विल स्टार्ट इट। और सिंस यू आर रिक्वेस्टिंग तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम सबसे पहले पीआरएल पे ही करें। सर्ल, मुगल, एचकार, मोहम्मद आरिफ साहब कह रहे हैं, एमसीबी, एनआरएल, रीट, आयशा स्टील, और आईएसएल ट्रीट, एजीपी, लॉट कैम, वेव्स, आई एम सॉरी, हमारे पास और भी है सर्ल, एंड ये हमारे पास चैट पे हैं जो एनआरएल का मांग रहे हैं, क्यूएसएम मांग रहे हैं, जेएससीएल कह रहे हैं, एफएफएल भी कह रहे हैं, फिर एसएनजीपीएल, जेएससीएल, पीपीएल। सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दीज नाउ। जी व्यूअर रिक्वेस्ट का पहला स्टॉक अगर हम देखें, एनआरएल, दिस इज क्लियरली बुलिश। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने 1 ईयर हाई पे पहुंच चुका है, करेक्शन बनती है, ओवरबॉट पे 86 की वैल्यू पे है, 100% करेक्शन बनती है। स्टॉक हैस्टिक इज द सेम केस, करेक्शन बननी चाहिए इस पे। ये एक्सट्रीमली अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। मैं इसका ये अपने है भी 1 ईयर हाई पे इस टाइम इसकी प्राइस। मैं इसको 3 साल की अगर हिस्ट्री देखूं तो 3 साल में मे बी इसने अपनी हाईएस्ट प्राइस दिखाई हुई है 472 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 3 साल का भी आरएसआई अपने हाईएस्ट पे है। यहाँ पे इसको करेक्शन लेने की ज़रूरत है। सीम्स लाइक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ड्राइव में भी मूव कर रहा है, जहन में रखिए इसके चिमुको से ये लगता है। अमरीली स्टील को देखें तो अमरीली स्टील साइडवेज है, लाइंस टैंगल्ड हैं, क्लाउड में फॉल कर रही हैं। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ 70-71 की वैल्यू पे है। 1 ईयर हाई इसका 80 पे है। अगर ये ऊपर जा भी रहा है तो इतना क्वेश्चन नहीं है ऊपर जाने का। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है। गंधारा निसान लिमिटेड, मोर लाइक बुलिश, आई एम सॉरी टेक्निकली बुलिश है, ये फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये जहन में रखिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ किसी अच्छी कंपनी पे सिर्फ टेक्निकल्स को देखना बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादती की बात है।
इसका relative strength index is around 55. The highest value is 89. मगर अगर it's bearish, I feel like it's coming down. Stochastic अपने overbought पे पहुंचा हुआ है और it think it would be coming down. गंधारा निसान लिमिटेड, I feel like it. Technicals, this is what they show. फौजी सीमेंट को अगर आप देखिए तो दिस इज ऑल्सो साइडवेज कंफर्म. इसका जो RSI है डेट्स ऑन 56. और तो इनका स्टॉकहास्टिक है वो भी अपने ओवरबॉट के पास है. आई थिंक सो कि शायद इसमें इतनी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट अभी नज़र नहीं आती. मोर लाइक आप करेक्शन ही देखेंगे. इट्स नॉट वो इतनी कोई क्लियर नहीं है. फौजी FFL की बात करें, आई एम सॉरी, तो FFL भी साइडवेज है. इट्स कंफर्म साइडवेज. आई डोंट सी इट कि ये ऊपर जा रहा होगा अभी. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका एडजस्ट हुआ एट द वैल्यू ऑफ 55 और इन मिडल ऑफ अवर बॉटम है वो सोल्ड. अपना हाई इसने अभी रिसेंट दिखा के 59 से नीचे आया है आज के जो रेड सेशंस हैं. और इसका जो स्टॉक हैस्टिक अपने ओवर बॉट पे पहुंचा हुआ था वो भी नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा है. जी नेक्स्ट शेयर इज हैस्कॉल. हैस्कॉल में अगर आपसे कहूँ तो इट्स स्टिल बेरिश. RSI इज इन द मिडल ऑफ 47 की वैल्यू है. मिडल ऑफ ओवर बॉट है वो सोल्ड. एंड स्टॉक हैस्टिक इसका भी ओवरबॉट के पास था, रिवर्सल मारा है मगर इट सीम्स लाइक इट्स कमिंग डाउन. मेरे ख्याल में बेरिश है, रेंज बाउंड एक्टिविटी ही इंडिकेट कर रहा है. बाइको पेट्रोलियम मैं आपको इसको भी बेरिश ही अभी इंडिकेट करूंगा. सीम्स लाइक ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है मगर अभी भी बेरिश है. बल्कि मैं आपसे कहूँ तो कंफर्म अभी तक बेरिश इंडिकेट कर रहा है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 58 पे है. अपने रिसेंट जो है बड़े अरसे के बाद इसने अपनी 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 हाई वैल्यू पे पहुंचा, काफ़ी 2-3 महीने बाद. इस साल का जो हाई इसने दिखाया है वो 91 की वैल्यू दिखाई हुई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की. स्टॉक हैस्टिक इसका ओवरबॉट पे पहुंच चुका है. थोड़ा बहुत मार्जिन है इसका और ग्रीन होने का और ये आपको करेक्शन दिखाता हुआ मुझे नज़र आता है. बाय को सर्ल मैं आपको बताऊं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी. टेक्निकली ये इसको बेरिश इंडिकेट कर रहा है. इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 43 पे है और स्टॉक हैस्टिक भी इसको थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है. मगर वही बात है कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के सिर्फ टेक्निकल्स को देखना गलत है. इसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं. मगर वन मोर थिंग कि अगर ये इसका स्टॉक हैस्टिक अपने इस लेवल पे पहुंच जाता है अपने नीचे ओवर सोल्ड पे तो इस पर एक एंट्री भी बनती है बड़ी ज़रूरी. आप जहन में रखिए कि इस पर टेक्निकली एक एंट्री भी बनती है सर्ल पे. मेपल लीफ सीमेंट को देख लें. मेपल लीफ सीमेंट क्लियरली हमें कोई बुलिश ट्रेंड दिखाई देता हुआ नज़र नहीं आ रहा आज. और ये इसकी टैंगल्ड सिचुएशन ही है लाइंस. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 57 पे है. मिडल ऑफ ओवर बॉटम ऑफ सोल्ड एंड स्टॉक हैस्टिक तो इसका ओवर बॉट पे पहुंचा हुआ है. इसके बाद ये शायद थोड़ा सा और ग्रीन के बाद ये आपको रेड ही दिखा रहा होगा. मैक्सिमम 1 ग्रीन सेशन बनता है यहाँ पे, बहुत हो गया. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अभी इसकी करेक्शन ही बनती है मोर लाइक इट. जी हम यहाँ पे PPL को देख लें. PPL इज साइडवेज. बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स. मैं अभी भी आपसे कहूँ तो ये अंडरस्टेटेड शेयर है, अंडर वैल्यूड है. ये अपने हिस्टोरिकल लोज के पास है इस टाइम अगर आप देखिए तो. और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वैसे 52 पे है. मिडल ऑफ ओवर बॉटम है वो सोल्ड. स्टॉकहास्टिक में मैं आपसे कहूँ तो मिडल से थोड़ा सा ऊपर है. नॉट ओवर बॉट पे ना ओवर सोल्ड पे है. नॉट डिपिक्टिंग एनी क्लियर डायरेक्शन. मगर ये इसका भी है कि मूव होता हुआ नज़र नहीं आता. सीम्स लाइक ये कि रेंज बाउंड एक्टिविटी इसने इख्तियार की हुई है. टेक्निकली दिस इज लाइक साइडवेज राइट नाउ. जी our next stock is Sui North SNGP. One of our viewers request. This is bullish. This is clearly bullish. बड़ा sorry, I'm so sorry. मैं bullish कह रहा हूँ. This is bearish. This is clearly bearish. बड़ा strong bearish है. I'm sorry. मैंने bullish का word क्यों use कर दिया? Slip of a tongue. But this is very clearly bearish. Technically इसको bearish indicate कर रहे हैं. इसका जो relative strength index है that's on the value of 36. अपने ओवर सोल्ड के पास है. इतने अपने रिसेंटली ओवर सोल्ड 21 दिखाया. तो लोएस्ट ने अपना RSI की वैल्यू दिखाई है और 12 की दिखाई है. इतना एक्सपेक्ट ज़रूर कीजिए. ये है कि अपने लोएस्ट ओवर सोल्ड पे जाता है तो उस पर शायद एंट्री बनती हो. मगर अभी तक इसको इचिकुमोको गिरता हुआ ही दिखाई दे इंडिकेट कर रहा है. स्टॉक हैस्टिक
अपने ओवरसोल्ड से वापस हुआ है, मगर इतना स्ट्रांग नहीं है। मेरे ख्याल में दोबारा इसमें कोई रेड सेशन होगा। ब्लू लाइन बेशक ऊपर है, मगर वो फिर दोबारा क्रॉस होते हुए नीचे की तरफ आएगी। दिस इज बेरिश। जहांगीर सदीकी JSCL मैं आपसे कहूँ तो साइडवेज था एक दो दिन तक। अभी एक उसने एक अर्ली ब्रेकआउट साइन हमें फिर से दे रहा है। लैगिंग स्पैन क्लाउड से बाहर निकली है। ग्रीन लाइन भी बाहर निकली है, मगर इतनी प्रोमिनेंटली नहीं निकली कि मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली इसको बुलिश बुलिश इंडिकेट कर दूं। एक अर्ली वीक ब्रेकआउट साइन है एज पर इचिमोको। और इसने इस साल जो हाईएस्ट दिखाया हुआ है वो 35 का दिखाया है। आज की इसकी क्लोजिंग 28 की है। तो यही है कि मेरे ख्याल में 35 पे फिर इसकी रेजिस्टेंस आप देखें। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका भी 63 पे है। क्लोजर टू अपने ओवरबॉट पे पहुंचा नहीं, मगर वेरी क्लोज टू ओवरबॉट। हाईएस्ट इसने अपना RSI 91 92 दिखाया हुआ है इस साल। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस किस्म की स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव में ये ड्राइव लेता है तो इतना इसके पास बड़ा क्वेश्चन है ऊपर जाने का। अगेन स्पेकुलेटिव स्टॉक, सेम के स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट के पास ही है। आगे शायद आप इसमें करेक्शन देखें। पावर सीमेंट में आपको बताऊं तो दिस इज साइडवेज। ऑल्सो साइडवेज में आपको बताऊं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बीच में ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के। स्टॉक हैस्टिक ओवरबॉट के तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ओवरबॉट के पास पहुंचा नहीं। मार्जिन है, मगर ये कोई ब्रेकआउट भी हमें इंडिकेट नहीं कर रहा कि ये ऊपर जा रहा होगा। पावर सीमेंट ध्यान में रखिए। आज की इसकी क्लोजिंग इज 9.67। कोहिनूर KOSM मैं आपसे कहूँ, KOSM इट्स नॉट दैट क्लियर बुलिश एनी मोर। मैं आपसे बताऊँ तो फिर भी सिचुएशन इज बेटर। एक तो लाइंस जब टैंगल्ड हो जाएं तो इट्स लाइक आपको साइडवेज रहने को फिलहाल कह रहा होता है। वॉल्यूम्स इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है फिलहाल, मगर इसमें मैं वरी करने की बात नहीं है। यही इसकी इंडिकेशन हम ये कहते हैं कि यहाँ पे 2 दिन है जिसमें ठीक ठाक इस पर वॉल्यूम पड़ा है। वी एक्सपेक्ट कि इसमें आगे एक बुलिश ड्राइव बनेगी। डिस्पाइट इतने रेड सेशंस के ये बेरिश भी नहीं हुआ। ये जहन में रखिए कि अगर ये अपना क्लियरली बुलिश ट्रेंड को ख़त्म किया तो इसने बेरिश भी अपने आप को चेंज नहीं किया। ये अच्छी बात है कि इसके ये दोनों इंडिकेटर्स बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट हो चुके हैं। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपनी मिडिल में आ चुके हैं ऑलमोस्ट 53। और स्टॉक हैस्टिक टॉप को देखिए तो वो अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचे और अभी अब थोड़ा सा ओवरसोल्ड से ऊपर गया है। इसमें फर्दर करेक्शंस होती हैं तो और अच्छी बात है। और ये probably these indicators are preparing it for a big move or something. आयशा स्टील क्लियरली बुलिश, वेरी क्लियरली बुलिश, स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 77 पे है, ऊपर का इसका बहुत कम क्वेश्चन है। जो हिस्टोरिकली इसने 1 ईयर हाई जो RSI की वैल्यू है वो 84 है। इसके पास ऊपर जाने का क्वेश्चन बहुत कम है, इसीलिए मे बी आज और कल का इसमें थोड़े से हमने माइनर सी करेक्शन देखी है इसमें। सेम जो है स्टॉक हैस्टिक भी हमें ये इंडिकेट कर रहा है इसके लिए। तो इट इज़ बुलिश, मगर इसको लाइक वाइज करेक्शन भी चाहिए टू अपनी इस बुलिश ड्राइव को कैरी करने के लिए, फर्दर कैरी करने के लिए। फर्दर आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बेरिंग विद मी। मैं जल्दी जल्दी करूँगा। इस वक्त ATRL अर्ली ब्रेकआउट साइन है, मोर लाइक साइडवेज है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 66 नाउ, क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। शायद आप इसमें थोड़ी बहुत टेक्निकली करेक्शन देखें, मगर वही बात है कि वी कैन नॉट रिकमेंड टोटली इस पर कोई रिकमेंडेशन। तो बिल्कुल इस टेक्निकल्स को देखना ही नहीं चाहिए एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के। ISL एक बुलिश आपको साइन इंडिकेट कर रहा है, बुलिश है इस वक्त। हाउएवर इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है 71 पे पहुंच गया है, इट्स ऑन हायर साइड। हाईएस्ट RSI इसका इस साल का 84 था। अगर ये ऊपर जा रहा है तो काफ़ी क्वेश्चन है। स्टॉक हैस्टिक भी इसका ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है और इंडिकेट कर रहा है कि आप इसमें यहीं पे रेंज बॉट या छोटी मोटी करेक्शंस देखेंगे। लॉट केमिकल बुलिश, इट्स अचीमोको इसका बुलिश है, अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 74 पे है, करेक्शन बनती है, अपने हाई पे पहुंचा हुआ है 1 ईयर। यही चीज़ स्टॉक हैस्टिक भी इंडिकेट कर रहा है कि इसमें करेक्शन बनती है। वेव्स को मैं आपको बताऊं तो वेव्स टेक्निकली इट्स मोर लाइक राइट नाउ इट्स साइडवेज। बड़ा एक वीक
अर्ली ब्रेकआउट साइन दे रहा है। अगर हम इसके और ग्रीन सेशंस मिलते हैं तो फिर इसकी लाइंस इन क्लाउड से बाहर निकल रही होंगी तो हम इसको बुलिश कह सकेंगे। मगर अगर वो निकलते हैं तो ये भी ज़हन में रखिए कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू अपने हाईएस्ट पे पहुंच रही होगी। मुझे नहीं पता कि इसको भी टाइम चाहिए, इतनी जल्दी मूव होता हुआ नज़र नहीं आता मुझे। अपनी अपनी शायद अगर ये बुलिश है भी, बनना भी है, तो इतनी जल्दी मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि इसके RSI अपने फॉरन हाई पे पहुंच जाएगा। ऑलरेडी इट्स ऑन 67 और इसने अपना हाईएस्ट RSI इस साल का 80 का दिखाया हुआ है। स्टॉक हैस्टिक ऑलरेडी ओवरबॉट पे है इसके। दैट्स ऑल जी। क्लियरली बुलिश है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका बहुत हाई चला गया है, 88 पे इस साल के हाईएस्ट पे है। सेम गोज फॉर स्टॉक हैस्टिक। मैं 3 साल का अगर मैं आपको देखो बताऊं तो 3 साल का भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसके हाईएस्ट पे है। जहन में रखिए, इस पर करेक्शन होनी चाहिए, इस पर प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। इट्स वेरी बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट में जा रहा है। मेरे ख्याल में ये रोज़ाना कैप होता है। इसने जो अपना 3 साल का हाईएस्ट है दैट इज 163 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 164। और ये है आज की इसकी क्लोजिंग, आई एम सॉरी, जो हमारे पास वो आई गेस इट्स आई एम सॉरी, आई कैन टेल यू नाउ, इट्स 126। सीम्स लाइक ये अपने 1 ईयर हाई को, ये जो अपने हिस्टोरिकल हाई है जो हम देख रहे हैं 3 साल का, उसको टच करता हुआ नजर आता है। सीम्स लाइक इट। अगेन मैं आपको यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बी केयरफुल। टेक्निकली अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। इफ यू आर होल्डिंग इट तो यहाँ पे तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग बननी चाहिए असूलन, और इसको लेनी भी चाहिए, इसको करेक्शन लेनी चाहिए। अगर ये करेक्शन लेता है तो इसकी इचिमोको को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने लास्ट 5 टिकर्स को देख लें। सॉरी, आई ऑल्सो वांट द वीडियो टू बी शॉर्ट, ये ऑलरेडी बड़ी लॉन्ग हो चुकी है। एवियन आपको अर्ली बुलिश साइन दे रहा है, बल्कि इट इज़ बुलिश नाउ, बिल्कुल ये अभी बुलिश हो चुका है। ऑन ऑन द पॉजिटिव साइड इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने भी थोड़ी सी करेक्शन ली है, 67 पे पहुंच गया है। इसकी इचिमोको को कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक हैस्टिक ऑल्सो ओवरबॉट में पहुंचा हुआ था, रिवर्सल मार रहा है। ये शायद थोड़ी सी और करेक्शन लेके, मगर इट सीम्स लाइक इट्स बुलिश। एवियन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, भी बहुत अच्छा शेयर है। और मैं आपको बताऊं तो हमारे बड़ा एक फेमस रिसर्च हाउस है पाकिस्तान का, जिसने इसकी टारगेट वैल्यू 95 रुपीज़ की दी हुई है, बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल्स एक्चुअली। आई रेड देयर रिपोर्ट एंड एवरीथिंग। दिस इज अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, ये मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इट इज़ अ गुड स्टॉक फंडामेंटली भी, मगर ये कब तक मूव करेगा, कहाँ जाता है, नो वन नोज। नो वन नोज। अभी एज पर इचिमोको इट्स गोइंग बुलिश नाउ। यहाँ पे ये दोनों इसकी वो कंसोलिडेट नीचे होते हुए भी नजर आ रहे हैं, ताकि अपनी फर्दर बुलिश को कैरी कर सके। कोट अदू मैं आपको बताऊं तो इट्स साइडवेज, फिलहाल मूव होता हुआ नजर नहीं आता। दो के इट्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, अपने लो पे भी है। हिस्टोरिकल अगर आप देखें तो नॉट ऑन द वेरी लो, मगर उसके बाद इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 53 है, नॉट ऑन ओवरबॉट, नॉट ऑन ओवर सोल्ड। स्टॉकैस्टिक ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। थोड़ी सी शायद ये करेक्शन आपको दिखा दे। मुगल की बात करें तो मुगल भी साइडवेज है, टैंगल्ड, कोई क्लियर डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 55 पे है, इन द मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ था और अब इंडिकेट नीचे की डायरेक्शन कर रहा है कि इसने नीचे आना है, इसने करेक्शन लेनी है। एंग्रो अगेन दिस इज साइडवेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 45 पे है, इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड। और इससे इसने अपना रीसेंट लो जो बहुत अपना दिखाया, RSI लोएस्ट 39 दिखाया है। इसका जो शॉर्ट टर्म में RSI ये अपनी लोअर साइड पे है। इस 1 ईयर का मैं आपको इसका लोएस्ट RSI दिखाऊं बताऊं तो दैट इज 24। स्टॉक हैस्टिक इसका अब सोल्ड पे पहुंचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी मे बी टेक्निकली एंट्री भी बनती हो, मगर आप जहन में रखिए अभी साइडवेज वो इचिमोको रही है, शायद आपको बेहतर इसमें एंट्री पॉइंट मिल जाए। आज की क्लोजिंग इसकी 303 की है। 1 ईयर हाई जो इसने आपको दिखाया वो 355 का दिखाया है। लोएस्ट वैल्यू जो इसने अपने 1 ईयर में दिखाई है दैट इज 237 में। भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, वेरी गुड शेयर। स्टॉकैस्टिक इसका अब सोल्ड के पास है। अब शायद RSI को थोड़ा सा और नीचे आता हुआ देख लें तो फिर शायद टेक्निकली इसमें एंट्री बनती हो। MCB मैं आपको बताऊं तो इट्स बड़ा अर्ली इसने एक बुलिश साइन इंडिकेट किया है। इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग अप। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका ओवरबॉट के पास है 63।
मगर इसके पास क्वेश्चन काफ़ी है ऊपर जाने का। हाईएस्ट वैल्यू इसकी 1 ईयर की 81 है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट के पास है, सीम्स लाइक नीचे आए थोड़ा बहुत, मगर लग रहा है कि ये आगे हमें एक ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। एमसीबी टेक्निकली हमें और ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। आज इसका वॉल्यूम्स भी इसके ज़्यादा थे। आज की इसने क्लोजिंग 181 की दी है। इसी साल जो इसने हाई दिखाया है वो है 222, आई गेस 224, आई एम नॉट रॉन्ग, 224 का इसने हाई दिखाया हुआ है। बनता है अगर मैं इसका 3 साल का भी चार्ट खोल लूँ तो उसमें इसका हाई 225 और यहाँ पे हमारे पास 236 भी आता है इसका। ये है कि शायद इस करेक्शन दो इंडिकेटर्स ये इसके ओवरबॉट पे थोड़ी सी करेक्शन के बाद अगर इसमें एंट्री की जाए तो शायद आपको एक अच्छा कैपिटल गेन इसमें या मिल सके। मैं आपको एंड में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस फॉर अवर व्यूअर्स कि वो बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें व्हेन दे आर गेटिंग इनटू स्टॉक्स। और आई एम सॉरी अगर मैं आप में से किसी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को आज एंटरटेन नहीं कर सका। वी हैड सो मेनी रिक्वेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।